बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा वीज़ा विदाउट आइल्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पाथवे भी हैं जिसके लिए कनाडा का विजिटर्स वीज़ा जो कि 6 माह के लिए होता है वो अप्लाई किया जा सकता है और सॉलिड रीज़न की बुनियाद पे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कहलाता है अप्रूवल लेटर। ये जिन भाई का है, अब वो इस लेटर की बेस पे कुछ अरसे बाद कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे जो कि विजिटर्स वीज़ा होता है 6 माह का। ये अप्रूवल लेटर इन्होंने किस तरह हासिल किया, कौन से प्रोविंस में अप्लाई किया, तब उनको ये अप्रूवल लेटर मिला है जिसकी बेस पे वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसी अप्रूवल लेटर के लिए, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। तो मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप एक लीगल और सही पाथवे को समझ सकें। सबसे पहले ये समझ लें कि 500 से भी ज़्यादा प्रोफेशन के लोग ऐसे हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन कंट्रीज से कनाडा जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जाते भी हैं, लेकिन कम ही लोग होते हैं जिन्हें सही पाथवे पता होता है। अब जब वो किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका काम हो नहीं पाता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अगर आप उसको सॉल्व कर लें तो आप बाआसानी ये पता लगा सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के बावजूद भी आपका काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका पेंडिंग में चला जाता है। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र उसके लिए मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? तो इसका सोल्यूशन है, और ये कुछ कम नहीं है, 500 से भी ज़्यादा प्रोफेशन के लोग ऐसे हैं जो इस बात से नावाकिफ़ हैं। मैं आपको इसी का सोल्यूशन बताऊँगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे बार्बर हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, लॉयर हैं, टीचर, नर्सेज, सिविल इंजीनियर्स, इस तरह बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो लोग जिनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं जो कि कहलाते हैं ट्रेड वर्कर्स। वो ट्रेड वर्कर्स के लिए कनाडा का एक प्रोग्राम है, या आप कह लें कि एक पाथवे है जिसे कहा जाता है रेड सील कनाडा, रेड सील प्रोग्राम कहा जाता है। वो तमाम प्रोफेशन के लोग कनाडा के लिए जब भी अप्लाई डायरेक्ट करेंगे अपनी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी, चाहे वो सऊदी अरब, दुबई से करें, उन्हें जॉब ऑफ़र नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम कनाडा में करने के लिए उन्हें एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसे कहते हैं जर्नीमैन सर्टिफिकेट। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ 1 घंटे का एक छोटा सा टेस्ट होता है ट्रेड वर्कर्स के लिए, वो आप कनाडा जाकर दे सकते हैं। इसका आसान सा तरीका ये है कि आपने इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे तमाम प्रोफेशंस की लिस्ट मौजूद है। वो पूरी लिस्ट में आपने देखना है कि कहीं आपका प्रोफेशन इसमें तो नहीं है, रेड सील में तो नहीं है, क्या आप रेड सील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक तो ये हो गई। अगर आप समझते हैं कि आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसे लाइसेंस की ज़रूरत है या वो रेगुलेटेड है, तो और रेड सील में वो आता है, इसी साइट पे आपको कनाडा के मुख्तलिफ प्रोविंसेस, आपको पता है वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, और वहाँ जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनके लिंक भी डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। आपने जिस प्रोविंस के लिए भी अप्लाई करना है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, उस प्रोविंस की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ जाके आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, बल्कि सबसे पहले एक ज़बरदस्त सी आपने ईमेल लिखनी है, और ईमेल में आपने उनसे पूछना है कि मेरा एनओसी ये है, मेरी ट्रेड ये है, और ये आपके प्रोविंस में, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है, सस्कैचुअन है, नोवा स्कॉशिया है, अल्बर्टा है, ओंटारियो है, जिस प्रोविंस को भी आपने चूज़ किया है, वहाँ पे ये मेरी जो ट्रेड है ये रेगुलेटेड है, क्योंकि आपको इसी साइट से पता लग जाएगा। थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, लिहाजा मैं इसके लिए क्वालिफायर का टेस्ट देना चाहता हूँ। वो ये कहलाता है क्वालिफायर या चैलेंजर की कैटेगरी। तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप उन्हें ईमेल करें, वो आपको जवाब देंगे। सेकंड स्टेप में अगर आपको प्रोविंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तब फिर आप अपनी ट्रेड के मुताबिक जो 50
कैनेडियन डॉलर से लेके 500 कैनेडियन डॉलर तक हो सकती है। वो फीस आपने ऑनलाइन उस सर्टिफिकेशन बॉडी को पे करना होगी। उसके बाद वो आपको इस तरह का, जैसे मैंने आपको लेटर दिखाया था, इस तरह का एक लेटर आपको, जिसे अप्रूवल लेटर कहते हैं, वो जारी करेंगे। जब ये लेटर आपको मिल जाएगा तो इसकी बेस पे कुछ अरसे बाद, काफ़ी लंबा टाइम होता है, आप ये अगर लेटर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम होता है। यानी उसमें आप किसी भी वक्त ये कनाडा का विजिटर्स वीज़ा अप्लाई करके कनाडा जा सकते हैं। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वहाँ जाके वो 1 घंटे का आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन है तो उससे उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन पे उसने टिक मार्क करना होता है। जो अल्बर्टा ऐसा प्रोविंस है कि जहाँ आप, अगर आपको बिल्कुल पढ़ना भी अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप साथ वहाँ ट्रांसलेटर हायर करके वो रख सकते हैं जो आपको पढ़ के बता सके क्वेश्चन, उस पर सिर्फ टिक करना होता है। तो ये छोटा सा और आसान सा काम है। वो ये आप टेस्ट देते हैं और पास हो जाते हैं तो आपको जर्नीमैन का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद जो आपको वहाँ वेजेस और पेज मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो लोग रेड सील की कैटेगरी में आते हैं या वो चेक करना चाहते हैं कि आते हैं या नहीं आते, उसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब वो दूसरे लोग जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जैसे लॉयर हैं, टीचर्स हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इस तरह के बहुत सारे दूसरे लोग हैं, नर्स हैं, उनके प्रोफेशन भी कनाडा में रेगुलेटेड हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये शुबा है कि है या नहीं है। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने उसके लिए इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आके सिर्फ अपना आप एनओसी कोड डाल के एक क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि कनाडा के किस रीजन में आपका प्रोफेशन रेगुलेटेड है और किस में नहीं है। तो जिनमें नहीं है आप उन्हें नोट कर लें और फिर वहीं पे आप जॉब ऑफ़र की कोशिश करें, चाहे आप पीआर के लिए अप्लाई करें या खाली वर्क परमिट के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि चाहे आप नर्स हों, डॉक्टर हों, डेंटिस्ट हों, आपने अपने प्रोफेशन की ऐसी कैटेगरी देखनी है जो कि रेगुलेटेड ना हो। अगर मिलता है और वो नॉन रेगुलेटेड कैटेगरी है तो फिर आप अपनी रेज्यूमे और कवर लेटर उसी हिसाब से बनाएं, उसी को अपना प्रोफेशन कंसीडर करें और उसी की बेस पे चाहे आप पीआर या वर्क परमिट जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें। जब आप स्पेसिफिकली इस तरह अप्लाई करेंगे तो इससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रोफेशनल्स यानी ट्रेड वर्कर्स और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स दोनों तरह के जो लोग हैं उनको मैंने एक सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है और आसान रास्ता बताने की कोशिश की है। अगर आप इनिशियल स्टेप ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप रेड सील में आता है आपका प्रोफेशन, तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप फिर कनाडा के वीज़ा की तरफ किस तरह जा सकते हैं। आपको एक बेस मिल जाएगी, उस बेस पे कम से कम आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपका कोई वहाँ रिलेटिव है या आप वैसे ही अगर कोई नहीं भी है तो आप कहते हैं जी हम घूमने जा रहे हैं यानी टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो इस बेस पे फिर कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकती है और इससे जो आपका प्रोफेशनल कैरियर है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और लीगल पाथवे है सबसे बढ़ के। अब जिन भाई का मैंने शुरू में जिक्र किया था जिनको सक्सेस मिली है, उनका प्रोफेशन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, जो कि रेड सील की कैटेगरी में आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेहतरीन सी ईमेल लिखी, कुछ प्रोविंस में उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उन्हें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला वो मिला ब्रिटिश कोलंबिया से। तो दोस्तों आप में से वो लोग जो रेड सील कनाडा की कैटेगरी में आते हैं, 2 ऐसे प्रोविंस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन वहाँ रेगुलेटेड है। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी सी ईमेल लिखनी है। पहले आपने फ़ीस नहीं भरनी, फॉर्म नहीं भरना, एक ईमेल लिखें और ईमेल में ये अपना प्रोफेशन एनओसी कोड लिखें और बताएं कि मैं क्वालिफायर और चैलेंजर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता हूं, मेरा प्रोफेशन आपके प्रोविंस में रेगुलेटेड है, तो मुझे बताइए कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, फॉर्म फिल कर सकता हूं और फॉर्म का लिंक भी मुझे दे दें अगर आपको लिंक नहीं मिलता है। उसी ईमेल में आप लिखें और गैर ज़रूरी बातें ना लिखें। ईमेल के साथ किसी किस्म की कोई अटैचमेंट, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल एक ईमेल करें। तो ब्रिटिश कोलंबिया और दूसरा जो प्रोविंस है वो है सस्कैचुअन, इन दोनों को आप टारगेट करें। बहुत सारे लोग जिन्हें सक्सेस नहीं मिली उन्होंने मुख्तलिफ प्रोविंसेस में अप्लाई किया और उन्होंने यही गलती की है जो मैंने आपको बताया।
यानी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने शुरू कर दिए, ईमेल ठीक नहीं लिखी। तो जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, आपको रिस्पॉन्स भी आगे से मिलने की उम्मीद नहीं है। तो कैनेडियन प्रोविंस सस्कैचुअन का जिक्र आया है, तो मैं साथ ही आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर दूं। रिसेंटली जो वहाँ की पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसके लिए आपको पता है रेगुलर ड्रॉज हो रही हैं। तो इस दफ़ा जो ड्रॉ हुई है उसमें उसका स्कोर 73 तक नीचे आ गया है। उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं? 110 में से 63 पॉइंट्स चाहिए, 60 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अब स्कोर 73 तक आ गया है, जो कि बहुत कम है। ये बगैर जॉब ऑफर के लिए कनाडा का बेहतरीन प्रोग्राम है, सस्कैचुअन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसकी जो ड्रॉज हैं वो भी लगातार हो रही हैं। तो आप में से जिन लोगों ने अप्लाई किया था और अगर आपका नॉमिनेशन वहाँ से आया है, ITA जिसको कहते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है और आप कनाडा की इमिग्रेशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप कनाडा के PR के लिए सस्कैचुअन का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, वो तमाम लोग जिनका स्कोर कम था, 73 के अराउंड था, उन्हें यकीनन इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, मैंने तमाम इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला है, लिंक नहीं मिलता, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, info@pixtube.com। इस पे आपने मुझे ईमेल करनी है। तो जो भी इसकी प्रोफेशन वगैरह की लिस्ट है मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आपसे मैं ये कहूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी आप ध्यान से देखी हो आपने, तो आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी गाइडलाइन मैंने इसी में दी है। तो कनाडा वीज़ा के लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पिक्सट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।